अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.5 के बाद 2.6 आज हमें करनी है। इसमें सिंथेटिक डिवीजन आपने यूज़ करनी है। सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है? सिंथेटिक डिवीजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलिनोमियल को हम एक लीनियर फैक्टर पर डिवाइड कर देते हैं और हम उसमें से कोशेंट और रिमाइंडर हमें मिल जाता है। यानी सिंथेटिक डिवीजन में आप एक पोलिनोमियल को एक लीनियर अलजेब्रिक फैक्टर पर डिवाइड करते हैं और फिर हमें उससे कोशेंट और रिमाइंडर मिल जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। इसको डिवाइड करना हमें 7x प्लस 1 पे। ये आपका ये पोलिनोमियल है, इसको पी ऑफ एक्स लिखते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1। ये लीनियर फैक्टर है। ये लीनियर क्या होता है? लीनियर इसकी डिग्री क्या 1 हो, इसकी पावर क्या 1 होगा। ये x प्लस 1 पे हम इसको डिवाइड करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं? सिंथेटिक डिवीजन इस तरह है, इसके कोफिशिएंट लिखते हैं हम। जो हमें पोलिनोमियल दी गई है ना, इसके जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट लिखना, आकर में कांस्टेंट हमें वो भी लिखनी है। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है -7 और आपकी टर्म क्या है -1। वो भी लिखेंगे, विद साइन लिखना है, कांस्टेंट टर्म विद साइन लिखना है। अब इसको हम किस पे डिवाइड कर रहे हैं? x प्लस 1 पे डिवाइड करें ना। इसको x प्लस 1 पे डिवाइड करें तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। यहाँ ये x प्लस 1 पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ क्या आएगा -1। यहाँ क्या लिखेंगे? -1। अब बाय मेथड इस 1 को आप इस तरह नीचे ले आएंगे, 1 नीचे आएगा। अब -1 मल्टीप्लाई 1 -1 होता है, वो यहाँ आ जाएगा। अब -7 और -1 दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा। -8 आ जाएगा और -8 को फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा? आपके पास 8 आ जाएगा। अब -8 और +7 से आपके पास -1 और +8 से आपके पास क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये आपका जो लास्ट है, यानी ये आपके पास रिमाइंडर है। रिमाइंडर इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? जब हम सिंथेटिक डिवीजन से किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर फाइंड करें तो उसकी एक डिग्री कम हो जाती है। यानी ये x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 है ना, कोशेंट में क्या आएगा? x आएगा, यानी उसके x स्क्वायर से एक कम हो जाएगा, x आएगा। इसका जो कोशेंट है वो क्या आएगा? कोशेंट इसका आ जाएगा 1x, यानी x और -8। यानी देखें इसकी पावर यहाँ क्या थी? एक्स स्क्वायर था ना, एक डिग्री कम हो जाती है। एक्स स्क्वायर के बाद क्या होता है? एक्स पावर 1 और -8 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? इसका 7। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 7। ये हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए हमने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिए। पहला पार्ट था। इसी क्वेश्चन का सिंथेटिक डिवीजन तो पोलिनोमियल हमारे पास क्या है? पी ऑफ एक्स 4x क्यूब के बाद कौन सी पावर आती है? एक्स स्क्वायर आना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर आना चाहिए। एक्स यानी आपके पास एक्स क्यूब के बाद कौन सी टर्म होनी चाहिए? एक्स स्क्वायर होनी चाहिए। सिंथेटिक डिवीजन में जो टर्म मिसिंग होती है उसकी जगह आपने लिखना है, यानी यहाँ आप क्या लिखेंगे? +0x स्क्वायर लिख दें। इस तरह +0x स्क्वायर लिखें, याद से और स्टेप देख लें। यानी आपके पास एक्स क्यूब के बाद क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर होना चाहिए। वो टर्म नहीं है, उसके लिए क्या लिख देंगे आप? 0x स्क्वायर लिख देंगे। और उसके बाद फिर क्या -5x है और फिर क्या +15 है। इसको किस पे डिवाइड कर रहे हैं आप? x + 3 पे डिवाइड कर रहे हैं। किस पे डिवाइड कर रहे हैं? x + 3 पे। अब सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए क्या लिखेंगे आप? इसके इस जो पोलिनोमियल लिखी है हमने, इसके कोफिशिएंट लिखने हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है? 4 0 -5 15। ये इसके कोफिशिएंट होंगे और इसको हमने किस पे डिवाइड करना है? इसका डिवाइजर क्या है? x + 3 है ना, यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा, साइन चेंज रहेगा, -3 आ जाएगा। ये मेथड इस तरह, इसको 4 को आप नीचे ले आएंगे, -3 × 4 -3 × 4 -12 अब 0 -12 से -12 आएगा। अब -3 × -12 ये आपके पास आ जाएगा 36।
प्लस 36 आएगा। अब -5 और प्लस 36 से आपके पास 31 आ जाएगा, और 31 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -93 आ जाएगा। -93 और प्लस 15 और -93 को अब सॉल्व करेंगे तो आपके पास -78 आ जाएगा। तो इस पर आपके पास अब क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, मैंने बताया था आपको, जैसे अब यहाँ पावर क्या है, क्यूब है ना, इसकी डिग्री क्या है, 3 है, तो जो क्वेश्चन है उसकी डिग्री 1 डिग्री कम हो जाएगी, 2 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 4x स्क्वायर -12x plus 31. This is the quotient of this when divided by x plus 3. और रिमाइंडर क्या है इसका, रिमाइंडर इसका होगा -78। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -78। इस तरह ये जो दूसरा पार्ट जिसका जो है हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स थे, मैंने 2 पार्ट्स कर दिए, तीसरे 2 को देखते हुए समझिए, तीसरा आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। आप क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एज यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। पहला पार्ट है 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2x³ 3h x² + 9। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होना, अक्सर बच्चों की बात बताता हूँ मैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होना, रूट ऑफ पॉलिनोमियल होना या फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल होना, इन तीनों चीज़ों का मतलब एक ही है कि रिमाइंडर क्या, जीरो होगा। क्या बात याद रखनी है आपने? आगे आएंगे अगले क्वेश्चन में। जीरो पॉलिनोमियल, किसी जीरो पॉलिनोमियल होना, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल होना या रूट ऑफ पॉलिनोमियल होना, इन तीनों का मतलब क्या है, रिमाइंडर क्या है, जीरो है। बस अब आपको यहाँ पॉलिनोमियल दी गई है, जैसे पहले एक पार्ट में हमने किया है, हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है। पी ऑफ एक्स क्या होगी, पहले देखें क्या आएगा, 2x³ आएगा ना, उसके बाद -3hx² है, x² के बाद क्या नहीं, x वाली टर्म आनी चाहिए, x वाली टर्म नहीं है, उसके लिए क्या आएगा, 0x लिख देंगे और +9 हो जाएगा। और इसको किसका जीरो पॉलिनोमियल क्या, 3 है, इसका क्या जीरो पॉलिनोमियल क्या है, इसका 3 है। जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स क्या, वो इज इक्वल टू क्या, 3 है। अब हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए हमने इसका एज की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे हम, इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, क्या है इसका कोफिशिएंट, x³ का 2 हो गया, x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, -3h हो गया, x का कोफिशिएंट क्या है, 0 हो गया, और आगे कांस्टेंट क्या है, 9। अब इसमें साइन नहीं चेंज होगा, क्योंकि उसमें हम पहले पार्ट में किसमें डिवाइड कर, जैसे लीनियर फैक्टर था x + 3 या x तरह होता था, उसमें साइन चेंज करते थे। अब इसमें क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल है ही 3, तो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। जब रूट हो या जीरो पॉलिनोमियल, फिर जो नंबर होता है वो नंबर ऐसे कैसे ही आ जाता है, उसका साइन चेंज नहीं होता। अब यहाँ ये 2 नीचे आ जाएगा ऐसे, 2 3 6। अब ये -3h है और ये 6 है, ये दोनों लाइन टर्म तो नहीं है ना, इसको आप गलती से 9h या 3h + 3h तो नहीं लिखेंगे ना, ये दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये अनलाइक टर्म्स है, ये -3h + 6 ही आएगा। उसके बाद अब आपने -3h + 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास आ जाएगा -9h और +18। अब आपने -9h + 18 में 0 ऐड करना है, -9h + 18 में 0 ऐड करेंगे वही आ जाएगा, -9h + 18 ही आएगा। अब आपने -9h + 18 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, -9h को तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27h आ जाएगा, और 18 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +54 आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व, अब इसमें ये 9 और 54 लाइक टर्म्स है ना, इसके साथ भी एच नहीं है, इसके साथ भी एच नहीं है, तो आपस में ऐड हो सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा -27h + 63। ये आपका क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, ये रिमाइंडर होता है। मैंने आपको क्या बताया कि जब, क्योंकि 3 इसका जीरो पॉलिनोमियल है,
3 is the zero of the polynomial, zero of p of x, therefore remainder should be equal to 0 हो जाएगा। रिमाइंडर 0 होगा तो इसका मतलब है -27h प्लस 63 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस प्लस 63 राइट साइड में चला जाएगा, -27h इज इक्वल टू -63, बोथ साइड्स को -27 पे डिवाइड कर दें, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 27 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस माइनस के साथ एच आपके पास कितना आ गया, 9 7 63 और 9 3 27, 7/3 एच की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 7/3, एच इस आपके पास 7/3 निकल आएगा। इस मेथड में ही आपने सिंथेटिक डिवीजन यूज किया और मैंने बात बताई कि जीरो पॉलिनोमियल जब होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये भी ध्यान देना होता है, अक्सर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं यही होती है, जैसे ये x क्यूब है, x क्यूब के बाद x स्क्वायर है, अगर x वाली टर्म नहीं है तो उसके 0 डालना है, ठीक है। जो भी टर्म होगी जैसे x4 है, x के 4 के बाद x क्यूब होना चाहिए, x स्क्वायर होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होगी। जो टर्म मिस है उसकी जगह आपने क्या लिखना है, 0 लिख के उसके साथ उसका कोएफिशिएंट वेरिएबल लिख देना। इस तरह इसकी बाकी दो पार्ट्स है, एक पार्ट में और करा देता हूँ, बाकी एक आप इन दोनों को देखते हुए खुद करेंगे। थर्ड पार्ट में कराने लगूँ आपको कि -1 इज द जीरो पॉलिनोमियल 2x³ + 5hx - 23। वही प्रोसेस जो कि हमने किया पहले पार्ट में, वही बिल्कुल फॉलो करेंगे आप। इसमें पॉलिनोमियल क्या आपके पास, p of x 2x³, अब x³ के बाद फिर क्या आनी चाहिए, स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए ना, स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0x², उसके बाद प्लस 5hx और फिर -23, और इसका जीरो पॉलिनोमियल क्या है, इसका -1 है, -1 इसका इस पॉलिनोमियल का जीरो पॉलिनोमियल है, -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसी तरह सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2, x³ का कोएफिशिएंट 2, x² का कोएफिशिएंट 0, x का कोएफिशिएंट 5h और आगे क्या आ जाएगा, -23। इस पे डिवाइड कर रहे हैं हम, माइनस जीरो पॉलिनोमियल कौन सा, इसका -1 है, वो -1 ऐसे ही यहाँ आ जाएगा। अब मैथड ये 2 आपका इस तरह नीचे आ जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ जाएगा, 0 -2 से -2 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -1 +2 आ जाएगा। जैसे पहले बताया था प्रीवियस पार्ट में 5h और 2 ये आपकी लाइक टर्म्स नहीं है, ये ऐड नहीं होगी। ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ कि हम देखते हैं जब एवलुएट करते हैं, मार्क करते हैं बच्चों के टेस्ट वगैरह, उसमें अक्सर बच्चे इसको ऐड कर देते हैं। 5h और 2 जो है लाइक टर्म नहीं है, ये ऐड नहीं होगी, 5h + 2 आएगा। और दूसरी मिस्टेक जो पहले बताया अमूमन यही होती है कि दरमियान में जो मिसिंग टर्म है उसकी जगह कोएफिशिएंट नहीं डालते, 0 नहीं डालते, उससे सवाल अलग हो जाता है। अब आपने 5h + 2 को -1 से मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा -5h - 2। आप इसमें जैसे पिछले प्रीवियस पार्ट बता चुका हूँ कि -23 और 2 ये कांस्टेंट है, लाइक टर्म में आपस में ऐड हो जाएंगे, -5h आएगा और -25 आ जाएगा, ये आपका रिमाइंडर आ गया। ये क्या आ गया, रिमाइंडर। और -1 इज द जीरो पॉलिनोमियल है, इसलिए रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। -1 इज द जीरो ऑफ p of x, therefore r is equal to 0 हो जाएगा। r 0 होगा, इसका मतलब -5h - 25 is equal to 0। दिस इम्प्लाइज ये आगे क्या हो जाएगा, -25 राइट साइड पे जाएगा, -5h is equal to +25। आप h की वैल्यू फाइंड करिए, -5h के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो उसको खत्म करने बोथ साइड को डिवाइड करते हैं। अब बोथ साइड्स को -5 पे डिवाइड कर देंगे,
ये माइनस माइनस का कैंसिल, 5 5 के साथ कैंसिल, 5 1 5 5 5 25। इस माइनस नीचे वाले माइनस को नहीं भूलना। एज की वैल्यू क्या आई आपके पास? -5। एज की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? -5। इस तरह ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे।